खबर दिल्ली से है, जहां यदुवीर सिंह रावत भारतीय के महानिदेशक वरिष्ठ व वदन नगर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने भारतीय कई पुस्तकें और लेख प्रकाशित किए और AMV न्यूज संवाददाता अफसा खान ने उनसे खास बातचीत की और इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुरातत्व विभाग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। महानिदेशक पुरातत्व विभाग यदुवीर सिंह रावत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जानना चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग होता क्या है, इनके द्वारा समझेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगी हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। पुरातत्व विभाग एक्चुअली जो है, जो भारत में हमारे जो प्राचीन विरासतें हैं, प्राचीन जो बिल्डिंगें हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जो है उसमें स्मारक हैं। एक तो उनका रखरखाव है, दूसरा क्या है कि उसके अलावा जो हमें बहुत सारे हमारे जो है बड़े बड़े जो है पुराने जो है माउंड पड़े हैं, जिनको आप टीला कह सकते हैं, प्राचीन जो है डिजर्टेड माउंड है। इसके अलावा जो है कि हमारे पास अभिलेख हैं बहुत सारे जो लिखे गए हैं, कई बात से जो है 2500 साल पहले से जो है हमें अभिलेख भी मिलते हैं। तो इन सब का जो संशोधन होता है, इनका रखरखाव होता है, ये पुरातत्व विभाग करता है। तो हमारे मेन 3 काम है। एक तो है सुरक्षा, संरक्षण, संशोधन। और ये विज्ञान जो शुरू हुआ मेरे ख्याल से 1836 के आसपास, 35-36 में, जो ब्राह्मी लिपि थी वो उसका उकेल हुआ, उसको पढ़ा गया। तब से हम जाने कि भाई हमारा जो है कि बहुत प्राचीन जो है भारत का इतिहास है। और तब से ही हम जो है मौर्य वंश, ये सारा कुछ जो है अशोक के बारे में ये सब जान पाए। और उसके बाद उसका काम चलता गया। 1800 उसमें जो है 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी बनी और उन्होंने भी फिर जो है कि यहाँ के सारे नोट करना शुरू किया, डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया उन्होंने, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, और उसको भारत को समझने की कोशिश की गई। और आज मतलब इतने 100 सालों के बाद, कम से कम 150 साल हो गए, उसके लिए जो संशोधन होता है वो आर्कियोलॉजी का एक माध्यम है, जो हम खुदाई करते हैं जगह जगह। तो वो उसकी वजह से हम जो है समझ पाते हैं, और वो न जाने कब कहाँ कुछ चीज़ मिल जाए। तो ये एक प्रयास है। और ख़ास करके जो हमारे पास जो दृश्यमान है, जो स्मारक हैं, उनको बचाने का एक प्रयत्न जो है हमारा। और हम एक्चुअली प्रिंसिपल यही है आर्कियोलॉजी का कि भाई जो चीज़ें जैसी खड़ी हैं उनको हम जो है उनको संरक्षित रहेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है उनको समझ सके, जान सके, और उनको प्रश्न पूछना सके कि भाई ऐसा कुछ था। क्योंकि हम कई चीज़ों में हमें ऐसा होता है कि हम लोग जो उपलब्ध नहीं है, पर उसका हमें परंपरा से कुछ नॉलेज होता है, पर साक्ष्य की मतलब न होने से हम प्रश्न करते हैं कि था, पर ऐसा जरूर रहा होगा। वो हमारे पुरातत्व के अवशेष बताते हैं। उत्खनन और सर्वेक्षण का काम करते हैं, और भारत भर में इस पे जो रेगुलेशन होता है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा होता है। मतलब हम उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है। और जगह जगह जो भी यूनिवर्सिटी है या एजुकेशन सेंटर हैं जहाँ पुरातत्व पढ़ाया जाता है, उनके द्वारा कुछ भी जो इतिहास की गुत्थियां हैं उनके बारे में जो है, यदि उनको कुछ संशोधन करना है या उनके रीजनल लेवल पे कोई समस्या है, तो इतिहास लेखन के लिए, पुनर्लेखन के लिए जो है, और वहाँ का जो है जो ऐतिहासिक क्रम का, उसमें भी कुछ कड़ियाँ जो है जो मिलती नहीं है, उनको ढूंढने के लिए जो है वो प्रपोजल हमको भेजते हैं। उसके बाद हम यहाँ से, हमारी कमेटी है, कमेटी उसको मंजूर करती है। सरकार की अनुमति के बाद हम जो है वो काम देते हैं। और जब काम हो जाता है तो जो जिनको भी परमिशन दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं या आर्कियोलॉजी के अधिकारी होते हैं, तो उनको उसके बारे में एक रिपोर्ट देनी होती है, और क्या क्या मिला है वो सारी रिपोर्ट यहाँ जमा करनी पड़ती है। कार्यप्रणाली आपकी क्या कहती है नियम कानून के तहत की यदि बात की जाए? इसमें एक्चुअली क्या है कि जो हमारे जो स्मारक हैं पूरे भारत में फैले हुए हैं, इनके कई बार क्या होता है कि कुछ तो बिना किसी मालिकी के होते हैं, कोई उसकी देख रेख नहीं करता है। तो इसके लिए 1904 में पहला एक बार कानून बना था, मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट करके।
उसके बाद वो एक्ट को तत्कालीन जो भारत के जो राजे रजवाड़े थे, नवाब थे, उन्होंने भी अपनाया और उन्होंने भी अपने अपने जो था क्षेत्र, उनका जो राज्य था उसमें ऐसे संरक्षित किए। इंडस्ट्री आ रही है, अब समस्या यह है कि इनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि उनका एक अपना इकोसिस्टम है। कभी वो किसी नगर के, प्राचीन नगर के अंदर होंगे, तो आज केवल हम उसके लिए सरकार ने जो है कि कुछ कायदे कानून बनाए हैं, जिसको हम जो है कि आज की डेट में हमारे पास है प्राचीन स्मारक, आर्कियोलॉजिकल स्थल और अवशेष एक्ट 1958। तो उसके हिसाब से जो है सारा हम जो है रेगुलेशन करते हैं, ASI का इम्प्लीमेंट करता है। वो जो उसमें जो भी कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन ASI करता है। उसमें उसके सर्टेन एरिया जो एक्ट में प्रोविजन है, उसमें एक प्रतिबंधित विस्तार है 100 मीटर का। जो हमारा स्मारक है, स्मारक की सीमा से 100 मीटर चारों तरफ का विस्तार जो है प्रतिबंधित है, और वो 100 मीटर के बाहर फिर 200 मीटर का जो विस्तार है वो नियंत्रित विस्तार है। तो इस जो है 100 मीटर और नियंत्रित विस्तार में सर्टेन कंडीशन पे जो है परमिशन दी जाती है, मकान बनाने की हो या रिपेयर करने की हो। तो देखिए, पुरातत्व विभाग की समस्त जानकारी आपको यदुवीर सिंह रावत, महानिदेशक पुरातत्व विभाग के द्वारा प्राप्त होती है। किस प्रकार से पुरातत्व विभाग के अंतर्गत समस्त कार्य प्रणाली को अंजाम दिया जाता है।